हाथी वाथी तो नहीं दिखा आजकल? हाथी इस टाइम कल आया था मतलब किस टाइम? मैं बोला बाबा देखा आपने क्या था कुछ? बोला आगे इस समझ में। बोला क्या? बोला बाबा घूम के गए अभी। इस रूप में ना बाबा घूम के गए अभी। सवा 8 बजे हैं। मैंने रेनू और ये इनके चक्कर में जल्दी जल्दी खाना बनाया कि हम वहाँ जाएंगे मोनी बाबा के उसमें, और रेनू की भी तबीयत ख़राब हो गई, भी पकड़ी है। और मैंने एक सब्जी भी बना ली थी और चावल कर दिए थे, भिगो दिए थे, आटा नहा के गूंथती हूँ। और मेरी काम वाली भी आएंगी, तो मैंने आज मना कर दिया था कि क्या कहते हैं मैं लेट आऊँगी तो आप लेट आ जाना। अब मैंने उनको जल्दी बुलाया, दोनों की तबीयत ख़राब हो गई है, दोनों की हालत ख़राब है। तो मैंने कहा मैं ही मोनी बाबा के यहाँ पे होके आऊँगी और थोड़ा लेट चली जाऊँगी। और आज मैं चेंज करूँगी, एप्पल नहीं खाऊँगी, पपीता खाऊँगी। और ये एप्रीकोट है, ये मैंने भिगो दिए थे खुमानी। आज मेरा सुबह से जियो फाइबर नहीं चल रहा, मैं बार बार इसको ट्राई कर रही हूँ, वीडियो अपलोड कैसे होगी, डाउनलोड कैसे होगी। इसीलिए मैंने रेनू के पास फ़ोन किया था और असली बात पूछना भूल गई उससे। अब मैं ट्राई कर रही हूँ, रिचार्ज वगैरह सब है, फिर भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। आज भगवान नहीं चाह रहे कि मैं मोनी बाबा के यहाँ जाऊँ। मेरे जियो के इसमें रिचार्ज मैं कर दिया था, मतलब मैं भूल गई थी, कई बार ऐसे होता है। तो मैं अब रिचार्ज कर रही हूँ, तो फ़ोनपे से मैंने शुक्र है किया था, तो इसमें रिचार्ज उनके उसमें मेरे को मैसेज नहीं आया, शायद सर्वर डाउन हो सकता है। मेरे फ़ोनपे में मेरे पास बिल है 1178 का। और भैया आए हुए हैं, मैंने राजेश भैया को अपने को कॉल किया था, ये आए हुए हैं, ये ट्राई कर रहे हैं, तो अभी इनका कस्टमर केयर पे नंबर नहीं लग रहा। वो तो शुक्र है कि फ़ोन पे की पेमेंट है मेरे पास, कि 1100 रुपये कटे हैं वहाँ पे। वो तो भैया मुझे जानते हैं, कस्टमर केयर पे बात की, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते ना, यहाँ से ये चेक कर सकते हैं बस जनरली। कस्टमर केयर पे लड़की से बात की, वो कह रहे आपने पेमेंट नहीं की। अब मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, मैंने कहा मैंने तो पे किया हुआ है। अब पे करके तब जाके ये इसमें वो मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं आपका दिखा रहा है। मैंने कहा आप मेरे फ़ोन पे मैसेज भेजोगे, SMS भेजोगे, तभी तो जाके क्या कहते हैं यहाँ पे रिचार्ज होगा। फिर मैसेज आया है कि आपका रिचार्ज हो गया। लड़की बोली ऑलरेडी हो चुका है, आ चुका है। अब अंबानी जी ऐसे अमीर कोई बने हैं। फिर कहेंगे भाभी जी आप क्या क्या बोल जाती हो। हम जो बेचारे काम वो करने आते हैं, जो हमारे भैया हैं, उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। और ये पीछे से इशू था, वो तो तभी आ जाते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने। अब मैं मोनी बाबा जी के यहाँ पे जा रही हूँ, और स्कूटर से ही जाऊँगी, क्योंकि मैंने उनके लिए दूध चीनी वगैरह ये सब रख ली थी। तो मैंने कहा दे ही आती हूँ, जब ले आई थी तो उनके नाम। ये लड़की मेरे नाम से ये फिर आई है वापस बनाने के लिए। हाँ, हाँ, तो मैं दिखाना चाहती हूँ इसकी करतूत। ये लड़की मेरे नाम से उधार करके आती है नीचे, और मेरे पीछे से। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, कह रहे हैं। वो बोलती है कि मम्मी के खाते में चढ़ा देना। मम्मी का खाता कुछ होता नहीं है, खाता होता है इसका। 10 रुपए का कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, तो पैसे दे के जाती हो? 1000 रुपए दे के जाती हूँ। 10 रुपए की चीज के लिए 1000 रुपए खुलवाएगी, नहीं पता फिर वो। और 1000 रुपए भी मुझे वापस नहीं मिलते। मैं 10 रुपए की चीज के लिए 1000 रुपए, और वो 1000 रुपए भी मुझे वापस नहीं मिलते। 10 रुपए का है। देख लो इसको। अब मैं मना कर दूंगी, हम दिया शर्मा का नाम लिखेंगे उसमें। आपका बड़ा बड़ा नाम लिखवाओगी, साक्षी शर्मा लिखा। अब 12:30 बजे हैं, अब जा रही हूँ मैं। बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मैं। आज सुबह से ना गड़बड़ हो रही थी, कभी दूध निकल रहा था और कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। मैंने कहा शायद इशारा नहीं, फिर बाद में पता चला फाइनली विश्व सुंदरी पड़ गई है बीमार। और ये खाने के नाम से शाम को ठीक हो जाएंगी, देख लेना भी। और वो रूपा कह रही मेरे भी कुछ चक्कर आ रहे हैं। रूपा नहीं, हमारे जान आफत में ला रखी थी कि मैं एक दिन के लिए हूँ तो कहीं मुझे चल लेके चल। भैया पैदल जाने का इधर से है। हाँ जी, समझाना पड़ता है बच्चों को, ही गलत उस पर लेके आ रहे हैं पता होने के बाद भी। आज तो बिल्कुल खाली पड़ा है एकदम से जान की झूला। ओहो, वह पता है जंगल में स्कूटर और कार बीच में से लेके जाना ना, कितना टाइम हो गया मुझे।
यहाँ पे आए हुए, पर अच्छा लगता है। स्कूटर वगैरह जैसे लेके जाओ ना, एक अलग वो फीलिंग आती है अच्छी, जैसे हॉरर फिल्म की शूटिंग होती है ना, ऐसे ही लग रहा है जंगल पूरा। और ठंडक जो बता रही हूँ मैं, ओहो बता नहीं सकती मैं, इतनी ज़बरदस्त ठंडक है ना यहाँ पे कि स्कूटर से जा रहे हैं तो पता लग रहा है। और मैंने गर्म सूट पहना हुआ है। वो कहते हैं ना, जिसका बुलावा आता है वही जाता है। तो इनके थ्रू ना, कई लोगों के थ्रू ऐसा होता है कि मेरा बुलावा आ रहा था, वो रुक जाते हैं, मैं चली जाती हूँ। जैसे महापगढ़ में गए, प्रोग्राम बनाया था उनकी फ्रेंड का, अन्नू थी एक, और मैंने हाँ भर ली, मैं चली गई। तो एक्चुअली में बुलावा मेरा था। पता है, जब आना बंद कर दो ना, मैं लगातार जा रही थी जंगल में तो इतना डर नहीं लगता था, और जब जाना बंद कर दो ना तब लगता है अजीब सा। वो उधर वाला बैराज और इधर हम मोनी बाबा जी। पीछे दूध वाले भैया थे, मैंने बताया मिलाया, वो नहीं करा, दिखाया नहीं उनको, पानी मिलाया जा रहा था। अरे बाप रे, फिर कहेंगे सब पानी ठीक है, बजाय यूरिया और वैसी चीज़ मिलने से कम पानी मिला रहे हैं। इस टाइम ना लोग मिल जाते हैं तो पैदल आने में भी थोड़ा सा वो रहता है। ये तो यहाँ से भी चला लाते थे, और आज देखो सुनसान है, इधर बैठे हुए हैं यात्री। जंगल में अगर कोई सही भी आवाज़ आ रही हो ना, जैसे पानी के पाइप की आवाज़ आ रही है, वो भी खतरनाक डरावनी लगती है। कितनी अच्छी लग रही है पानी की आवाज़ ये। अब देखो इतना कूड़ा नहीं है क्योंकि यात्रा नहीं चल रही ना नीलकंठ की, वैसे सावन में होता है गंद यहाँ पे ज़्यादा। ये पैकेट्स वगैरह जो छोड़ के जाते हैं ना, जैसे यहाँ जानवर है, हाथी भी पन्नी खाएगा, और तो और वहाँ बता रहे थे कि भालू भी इस फूड को खाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो उनको चाटते हैं तो टेस्ट लगता है। वो हम ही चटोरे हो गए हैं तो जानवर भी हो गए हैं। बंदर क्या है, बंदरों ने जंगल छोड़ दिए अब सारे, क्योंकि हम उनको केले ये सब चीज़ें खिलाते हैं, चने खिलाते हैं कि शनिवार है मंगलवार है भला होगा, हम उनका नुकसान कर रहे हैं। वो अपनी नेचुरल जो उससे जो वो तोड़ने की वो है ना, वो भूलते जा रहे हैं वो शहरों में। हाथी को तो बहुत तेज़ से वो आ जाती है खुशबू, ये चीज़ें उसके लिए बहुत नुकसान है। और यहाँ पे हाथी मेन है, तो ये डायरेक्ट पन्नियाँ खा जाते होंगे। गाय वगैरह आती है, उनके पेट में से पन्नियाँ निकलती है, मरने का रीज़न जब पता चलता है तो। कितना डेंस लग रहा है ना यहाँ से। मैं मोनी बाबा के यहाँ पे भी ना इसीलिए बहुत कम आती हूँ कि वो जब एक बार उन्होंने बोला था कि तुम लोग ठीक हो भाई, हम साधु सन्यासी हैं, जिसके लिए आए हैं भाई वही मतलब वो नहीं कर पा रहे, खाने की भी चिंता होती है, फिर लोग भी आके बैठ जाते हैं तो ध्यान साधना का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब वही उसमें फंस गए हैं ना। तो इसीलिए मैं जानबूझ के कई बार महीनों लगा के एक और ना, ये इनके पास मैं ही नहीं, पहले से ही लोग आते हैं, साथ में अलर्ट रह के चलना पड़ रहा है। सुबह से ना अजीब सा हो रहा था, इनकी तबीयत बताई मैंने, दूध फट गया, दाल जल गई, दो डेथ की खबर सुनी, तो फिर मैंने कहा छोड़ देती हूँ। फिर मैंने कहा ये चलती हूँ, भगवान जी का नाम लेके। मोनी बाबा नाराज़ हैं, इतने दिनों बाद जा रही है। अच्छे से लोगों ने आना शुरू कर दिया, पर कमी है, इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे लेके जाते हैं देखो। और मैंने चप्पल जो शूज़ भी ना दूसरे वाले पहने, अपने ये वाले ठीक है, ये कंफर्टेबल है। अंकल जी ने बता दिया कि बाबा जी हैं। हाथी वाथी तो नहीं दिखा आजकल? हाथी इस टाइम कल आया था, पर मतलब किस टाइम? ये 3 बजे की है देर में। हाँ मुझे लग रहा था कि मेरे को इसीलिए। कहाँ पे आया था? यहाँ पे गया, मतलब ऊपर सीधा। अच्छा, मैं तो भाग गए? दुकान बंद करे और सामान रखा। रोज नहीं आता? कभी हाँ, कल मूड कर गया होगा इधर से। देखा, मेरे को आना था ना आज, इसलिए कल ही आ गया वो। कितना बढ़िया लग रहा है ना। लो भाई, बाबा जी की आवाज़ तो आ रही है। इन बाबा जी का नाम है धर्मदास। मेरे को आज बताते तो थे पर मैं भूल जाती थी।
कह रहे हैं आराम कर रहे हैं, अभी आए हैं, तो मैं तो फिर इधर चली जाती हूँ, क्यों डिस्टर्ब करूँ। मैं कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद दे दो बस। बाबा जी आ गए कह रहे वृंदावन से आए वहाँ, देखो मैं भी आ गई ना आज। बड़े दिन के बाद आई है ना, कितनी बार आते आते तो रह गई। हाँ सही कह रहे उनका ध्यान कर ले, यहीं बैठे होंगे कहीं। मैं कहा बिल्कुल। यहाँ पे एकदम शांत हो जाता है मन। देखो ना साइड से झरने की आवाज़ आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। शांति वाला एरिया, साधु संतों की संगत हो और ध्यान लगाने के लिए इतना अच्छा स्थान हो। लो भाई बाबा जी के दर्शन हो गए। पता है रेनू और वो उन्होंने बनाया था प्रोग्राम, वो तो आई नहीं, बीमार पड़ गई, मैं आ गई देखो मेरे ना आज पहले बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी सुबह सुबह। अब अगर मैं जल्दी आते हम 11 बजे तो नहीं मिलते हैं ना, अब फिर चले जाते हम यहाँ दर्शन करके। और अभी आए हैं बता रहे थोड़ी देर पहले ही। बाबा जी कितना सही कह रहे हैं, अपना मन वृंदावन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भीड़ भड़के में। बहुत सालों बाद गए आप? कई सालों में बहुत भीड़ भड़का हो गया ना। अरे आप तो इतनी बढ़िया जगह रह रहे हो, उससे और ज़्यादा क्या चाहिए। बाबा जी सही कह रहे हैं कि जो आप लेने आ रहे हो तो ले ही नहीं रहे, है ना। अब मुझसे मिलने आ रहे हो कि अंदर जो खोजने के लिए है उसमें नहीं आ रहे अब बैठ के ध्यान कर 10-5 मिनट तो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। मिल जाकर अपना कहीं भी बैठ कर आराम से ध्यान करो, आराम से डिस्टर्ब मत करो किसी को। हाँ यहाँ तो ये तो फायदा है। अब जो ये जो ऊपर वाले वहाँ पे है ना, ये क्या नाम है, टाट वाले बाबा जी, वो तो घुसने ही नहीं देते अंदर। देख लीजिए तो ना। हाँ, उसको ये तो बुरा बाबा जी बताया। कहते थे कि जो मतलब थोड़ा सा भी प्रेम करे ना तो उसको तो बदनाम करे लोग बाग, है ना। हाँ जो थोड़ी सी भी सपोर्ट करेगी, चल ऐसे कर ले ऐसे कर ले, समझाने की बात करे तो दुनिया वाला पागल मानती है ना ये मतलब कहाँ बिल्कुल ही बंद कर दे कि आना नहीं, इधर पे फटकना नहीं, तब वो बाबा बढ़िया है ना। कुंडी भी नहीं वो ताला नहीं खुलता है वहाँ पे उनके आने के बिना। और ये बाबा जी तो कहते हैं आप जाओ और बैठे सही बात है, बाहर बैठ के ध्यान मेरे को भी भेज देते हैं कि जाओ आगे जाओ वहाँ दर्शन करो। बाहर बैठ के 5 मिनट वो बाहर भी एनर्जी, मंदिर में कौन घुसने देता। मैं वृंदावन गया अभी देख लो, 5 मिनट से ज्यादा चलो 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 धक्के मार के निकालते गुस्सा वहाँ अच्छा लगता है। नीलकंठ में देखो 5 मिनट से ज्यादा अगर मंदिर में घुसे तो बताऊँ आपको। हाँ सही कह रहे बाबा जी। हम तो आपको मौका देते चल बैठ जा आराम से, है ना, बैठ जाओ, रुकने का भी मौका मिलता है कि रुक जाओ, पर रात को होते होते सब भाग जाते हैं, डर लगता है ना। रात को रुकने का नहीं है यार रात को तो मना कर देते भैया, रात को रुकने का नहीं, 1-8 घंटा बैठना तो दिन में खतरा हो जाता है ना। ये उधर से घास वास काट के लाते हैं बाबा जी पीछे इनको डर नहीं लगता जाते हुए? इनको जाते होंगे ना ये गाँव के लोग। कितनी मेहनत करते हैं, देखो बहुत मेहनत। गाय ऐसे निकलती, देखो कितनी मेहनत। हाँ गाय का बहुत वो है। बाबा जी भोजन की बात बता रहे हैं, भाव की है कि कैसे। एक दिन ना 8-10 बाबा आ गए शाम को ना, वो की यात्रा कर रहे थे, बोला गर्मी थी तो बोला यहीं रुक जाएंगे। हाँ। तो मैं सोचा अभी बना लो अपना। हाँ। बाबा लोगों ने खिचड़ी बनाई थोड़ी, मैं देख के उसको सोचने लगा तो कम पड़ जाएगी। हाँ। तो बाबा लोग भी खा रहे थे, मैं भूखे होंगे। हाँ। वो पता नहीं क्या, मैं बाबा को याद करने लगा, मोनी बाबा जी को, बाबा जरा आप ही देखना है ना। हाँ। और एक भोवरा आया, वो ऐसे लाइन में बैठे थे सब, वो लाइन में ऐसे गया, उधर को गया लास्ट तक, फिर घूम के वो जो भगोना रखा था खिचड़ी का उसके ऊपर घूमा, और फिर जो इतना सा दिया सबको, वो दोबारा मांगा ही नहीं किसी ने पेट भर गया। हाँ ऐसा चमत्कार हुआ ना, ये भी मेरी तरफ को लखावे। और एक बूढ़ा बाबा था, वो समझ गया। मैं बोला बाबा देखा आपने क्या था कुछ? बोला आ गई समझ में। बोला क्या? बोला बाबा घूम के गए अभी इस रूप में ना, बाबा घूम के गए अभी। बोले इतनी चीजें से खाने में हो गया एकदम, ऐसा तो होता ही नहीं था। हमको तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी, कुछ मिला नहीं था, सुबह से चल रहे थे, यात्रा कर रहे थे गर्मी में, ऐसे जंगल में ऐसे चमत्कार होते, लेकिन वो पहचान नहीं पाते ना। वो दिव्य दृष्टि वाले, दिव्य जो भजन करने वाला ना, वो उसको सूक्ष्म को भी पहचान ना। मेरे को पहले नहीं पता लगती थी वो एनर्जी वगैरह, अब जब ध्यान थोड़ा बहुत करती तो महसूस होता है। गलत होने से पहले भी लग जाता है कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है, हम हो जाता है। आज वृंदावन का प्रसाद खाना था मेरे को, है ना। हाँ बाकी बिहारी जी का प्रसाद भोग मेरे उसमें था नसीब में। 2 बजने वाले हैं, कितनी जल्दी आई थी मैं, और मतलब लेट आई थी, पता नहीं लगता, यहाँ पे टाइम निकल जाता है और हाथी के डर से भागना पड़ रहा है। मैं क्या कभी रास्ते में मिल आ जाए। बाबा जी को ना कई बार यूं ही वो आ जाता है कि लोग ना दूसरे, जैसे मैं बैठ के आई काफ़ी देर, इसीलिए टाइम लग गया कि अंदर गुफा में बैठ के आई, ध्यान लगा के आए, कि लोग आते हैं ना
कि कुछ लोग मतलब सिर्फ वीडियो बना के और चले जाते हैं, उनको मतलब नहीं होता। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप आके ध्यान लगाओ। ये तो खुद को ओपनली कहते हैं यहाँ पे कि आप अंदर जाके ध्यान लगाओ, मतलब मेरे पास कम बैठो, आप सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे भी और नहाने के बिना वो नहीं है कि बिना नहाए आप आओगे। तो वो तो देखो आप बोल दोगे नहा के आए हैं तो उनको क्या पता चल रहा है, पर अपने मन में तो रहती है। ये बात शर्मा जी ने मेरे को बताई थी। एक बार मैं मॉर्निंग वॉक से आती तो कह रहे आज नहाए नहीं हुए, जाना नहीं है, क्योंकि मैंने उस टाइम सुनी नहीं थी बाबा जी की बात ध्यान से। तो बिना नहाए अलाउड नहीं है। और आप कितने घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के साधना कर सकते हैं, रुकना मना है, क्योंकि फॉरेस्ट वाले बोलते हैं, वो मना करते हैं अगर कुछ कल को कोई हादसा हो गया तो फिर इन्हीं के ऊपर वो बात आती है। अब पता नहीं आगे लोग यात्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक स्लॉट तो मेरे आगे चला गया था, सारे लोग थे, तो मैं अकेली हूँ। फ्रेश गोबर हाथी का। दुकानें ना बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि अभी नीलकंठ वो बंद हो गया है ना, सावन के टाइम पे रहती है भीड़। तो बिल्कुल सुनसान था सच में। यहाँ से ऐसा लग रहा था अब हाथी निकला, अब हाथी निकला। भगवान का नाम लेते लेते पहुँच गए। ये लंगूरों की सेना आ गई है। आजकल चने वाला वो बच्चा भी नहीं है जो चने बेचता है ना। ये देखो कूड़ा खा रहे हैं ना सारा, यहाँ पे जो पड़ा हुआ पन्नी वन्नी है वही खाते हैं सारा। इसीलिए बोलती हूँ कि पन्नियाँ मत फेंका करो भाई, जानवर बीमार पड़ता है, उसके वो दुश्मन बन जाते हैं हम। मैं इस टाइम नीलकंठ यात्रा करने की सोच रही थी कि 1-2 जनों को ले जाएं, बट रश बहुत कम है तो वो सही नहीं रहता है। जब थोड़ा चलता होता है ना क्राउड, तब तो थोड़े बहुत में चल भी जाता है। अभी है ही नहीं क्राउड बिल्कुल भी, तो अभी फिर डेंजरस होगा। हाँ 4-5 जनों का ग्रुप हो तब तो फिर भी ठीक रहता है। ये लेडीज़ देखो वहाँ से आ रही थी। एक बार मेरे को शर्मा जी को ही मिली थी रास्ते में, इतनी दूर लेके जाती हैं काट के। ये मोर नजर आया, देखो भाग गया। बहुत रेयर होते हैं मुर्गे वगैरह, ये छुप जाते हैं, अच्छे लगते हैं ऐसे। वीडियो ना बहुत लंबे हो जाते हैं। मैं इवन का यहीं पे हूँ गंगा जी के यहाँ, तो यहीं ऐड कर दूँगी। शर्मा जी के टाइम पे यहाँ के कितने दर्शन करवाते थे। अब आती हूँ मैं पूजा करने के लिए। एक और नई झुग्गी बाबा जी ने किसी ने लगा ली है यहाँ पे। देखो रात वाला मेरा फेवरेट पत्थर डूबा हुआ है जल में। मैं यहाँ आके बैठती हूँ, इस वाले पर डूबा हुआ है ये। इस टाइम क्या स्वच्छ गंगा जल लग रहा है ना, देखो ये देखो कितनी डार्क अब हुआ है असली देखने लायक। अब आपको पता भी चल गया होगा कि मतलब मैंने बताया था कि टिहरी से छोड़ते हैं, वो जो गारा निकालते हैं ना, उसकी मिट्टी निकालते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ जो टिहरी के बाद की जो गंगा जी का वो होता है वो ऐसी होती है मटमैली, पीछे से साफ हो जाती है। वो टिहरी का निकालने की वजह से यहाँ मिट्टी ज़्यादा आती है। सुबह से कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, तो प्रॉब्लम आती जा रही थी। अगर हम जल्दी चले जाते तो फिर मेरे को बाबा जी मिलते ही नहीं, वहाँ कोई भी नहीं मिलता, फिर तो और ज़्यादा डर लगता। अब ये था कि अब एक जने होंगे, शायद कोई एक जना रहता होगा, लेकिन अब फ़िलहाल बाबा जी से भी मुलाकात हो गई और अंदर दर्शन भी हो गए बहुत अच्छे से, ध्यान भी लगा लिया। और वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। हाथी के दर्शन भी नहीं हुए। पता है जाते जाते तो कहती कहीं आज हाथी तो नहीं मिलेगा, मैं इतनी लेट हो रही हूँ, इतनी गड़बड़ हो रही है, इतनी अड़चन हो रही है, पर कुछ नहीं मिला। और जब ऐसे कहती रहती हूँ हाथी मिलेगा, और जब उस जंगल में से जा रही तो दुख हो रही थी। वैसे मैं इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है, महाकाल का हाथ है सर पे। अंत भला तो सब भला। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। विश्व सुंदरी का हाल देखती हूँ, मरी यही बची हुई है। सुबह ऐसे बोल रही थी जैसे मरने वाली हो।